आज का जो टॉपिक है वो है कीमोथेरेपी ऑफ यूटीआई एंड एसटीडी। यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अभी तक हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ लिए हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ लिए हैं, उन दोनों का डिस्टेंस क्या है वो समझ लिया है, या कहाँ से दोनों चीज़ें ऑब्टेन्ड होती हैं, या कौन सी आपकी केमिकल सिंथेटिक है, कौन सी सेमी सिंथेटिक है, कौन सी नेचुरल हमारे पास एजेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जनरल कंसिडरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी के ड्यूरेशन में हमने क्या देखा कि हमारी कुछ ड्रग्स नैरो स्पेक्ट्रम की होती हैं, बेसिक जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। कुछ क्या होते हैं हमारे नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं, कुछ हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम या तो वो कुछ बैक्टीरिया पे वर्क करेंगे या वो कुछ फंगल इन्फेक्शन पे वर्क करेंगे। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनको नाम ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस बेसिस पे दिया है कि वो कुछ जगह एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी शो करते हैं, एंटी फंगल भी कर देते हैं, एंटी वायरल भी करते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या है, वो ब्रॉड पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं में से हमने कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट को स्टडी करते हुए देखा कि वो मल्टीपर्पज़ होते हैं। जैसे कुछ आपके हेपेटाइटिस के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ फंगल के लिए वो एक पर्टिकुलर अगर हम देखें तो वो भी क्या है, मल्टीपर्पज़ हम यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं में से, उन्हीं एंटीबायोटिक्स में से, उन्हीं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका फ्लूट्राइमोक्सोजोल है, चाहे सल्फोनामाइड्स है, चाहे आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स है, सिफेलोस्पोरिन्स हैं, उन्हीं में से सिलेक्टेड कुछ होते हैं जो यूटीआई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए पर्सपेक्टिवली यूज किए जाते हैं, उनके लिए मोर इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं कि यूटीआई होता क्या है। वैसे सभी को ये कॉमन सी टर्म्स पता है, ठीक है, बट स्टिल एक बार रिकॉल करने के लिए चीज़ों को। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नाम ही बता रहा है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा, किडनी, यूरेटर, आपका यूरिथ्रर, आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये टोटल जो आपकी चीज़ें हैं, इसमें कहीं भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। की पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कंबाइनली हमने क्या बोल दिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई बार ये होता है कि प्रॉपर हाइजीन की नॉलेज ना होने की वजह से या प्रॉपर हाइजीन ना रखने की वजह से क्या हो जाता है, रेक्टम से होते हुए आपके किडनी तक अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट इस इन्फेक्शन में आता है, ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ की ब्लैडर आ गया या रेक्टम आ गया या किडनी आ गया। पूरा यूरिथर से लेकर के यूरेटर से लेकर के सारी जितनी भी यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट है वो पूरा इन्फेक्टेड होता है अगर किसी एक पार्ट में भी इन्फेक्शन आपका कंटेमिनेट हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि किडनी सबसे पहले अफेक्ट हो, फिर वो बाकी ऑर्गन को यूरिनरी ट्रैक्ट के अफेक्ट करे, या हो सकता है सबसे पहले रेक्टम अफेक्ट हो फिर वो आपके किडनी को अफेक्ट करे। ठीक है, तो वाइस वर्सा है, रिलेटेड है कि आपके किडनी थ्रू रेक्टम भी हो सकता है, रेक्टम थ्रू किडनी भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इज क्वाइट कॉमन एंड मे बी एक्यूट और क्रॉनिक, वो हमें पता है। स्पेलिंग ठीक कर लेना बी, वो हमें पता है कि एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अभी बोल करके हटी, प्रॉपर हाइजीन ना रखने की वजह से या हाइजीन का पता ही ना हो जिन पर्सन को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है कंट्रीज या प्रॉपरली डेवलप एरिया नहीं है, वहाँ पे हाइजीन इतना नहीं मायने रखता है, ना इतनी नॉलेज होती है वहाँ पर्सन को। ठीक है, तो क्या होता है उन एरियाज में, उन पर्टिकुलर कंट्रीज में क्या होता है कि यूटीआई के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो क्वाइट क्या हो सकता है, आपका एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट कि अभी क्या है आपके प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट या आपके नॉर्मल किसी बैक्टीरिसाइडल एजेंट से वो प्रॉपर चीज़ ठीक हो सकती है। एंड क्रॉनिक जब वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी ऑर्गन को एक पर्टिकुलरली साइड को, एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करता है, फुली इन्फेक्ट करता है कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। UTIs are defined by the presence of microorganisms within the urinary tract। यही समझाया अभी आपको, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो कोई भी पर्टिकुलर एरिया आपका क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, बाकी एरिया को भी कंटेमिनेटेड करता है, बाकी एरिया में भी स्प्रेड हो जाता है। तो उस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को हमने नाम दे दिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है वहाँ पे प्रेजेंस है या कंटेमिनेटेड है। 150 मिलियन पीपल पर ईयर बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है, 20% of women between ages 20 to 65 years suffer one attack per year। 20% ऑफ वुमेन बिटवीन एज 25 से 65 सफ़र करती हैं पर एक अटैक पर ईयर। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ वुमेन डेवलप अ यूटीआई एट लीस्ट वन। 50% चांसेस, 50 आपके
वुमेन क्या होती है, अफेक्टेड होती है यूटीआई। इसका एक मेन रीज़न ये है कि 50% जो है मेनली आपके क्या है, वुमेन वैसे भी बोला जाता है ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टम और जो वेजाइना है उसका ज़्यादा क्या होता है, डिफेंस नहीं होता है। और आपको पता है कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं। तो एक का भी बैलेंस बिगड़ा, उनकी एक का भी कंपटीशन बिगड़ा तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अदर इन्फेक्शन बनेगा। यही हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो एंटीबायोटिक्स हैं जनरल कंसिडरेशन में, अगर हमारे एंटीबायोटिक्स बॉडी के गुड फ्लोरा को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी के बैड फ्लोरास हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कंपटीशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो वहाँ क्या करेंगे, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन बनाएंगे, क्योंकि वो है ही बैड बैक्टीरिया। और हमारी बॉडी में ही दोनों की प्रेजेंस है, गुड की भी बैड की भी। कुछ बाहर से भी हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड होते हैं, बट क्या हमारी बॉडी इन्फेक्टेड होती है बाहर वाली बैक्टीरिया से भी, बट क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स हमारे काफ़ी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो जो डिफरेंस है मैन और वुमेन का, वो मेनली ये है कि आपके क्या है, जो वुमेन उसमें है उसमें हाइजीन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, जो बेसिक टाइप्स हैं आपके दो बोला भी, एक्यूट और क्रॉनिक। अभी बताया आपको एक्यूट में जो जनरल आपके साइन एंड सिम्टम्स या जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि इन्फेक्शन लोकलाइज टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर, एक पर्टिकुलर यूरेथ्रा और ब्लैडर में ही एक्यूट होगा, बाकी एरिया में नहीं आपका स्प्रेड करेगा वो। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी डिसयूरिया पेन इन पेरिनियम, ठीक है, जो ब्लैडर की लेयरिंग है उसमें पेन होगी, डिसयूरिया पर्टिकुलर मैचुरेशन के टाइम पेन होगा, या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाना या अर्जेंसी हो जाना, वो क्या है, कंडीशन है एक्यूट की। ठीक है, या आपके पॉजिटिव या नेगेटिव फीवर हो सकता है, या चिल्स आ सकते हैं। ठीक है, चिल्स और फीवर, शिवरिंग हो सकती है, या आपका फीवर आ सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव। ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से ल्यूकोसाइटोसिस होना कॉमन सी चीज़ है। फर्स्ट सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो यूरिन कल्चर है उसमें मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट बैक्टीरियो यूरिया प्रेजेंट होगा। जो यूरिन कल्चर चेक करेंगे डायग्नोज करने के लिए, उसमें हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट हो या नहीं हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं एक्यूट के कंडीशन में। जो क्रॉनिक कंडीशन है उसमें क्या हो जाता है, जनरल लॉस ऑफ हेल्थ, एनीमिया या हाइपरटेंशन लाइक कंडीशन होने लग जाती है। क्रॉनिक सेलोनेफ्राइटिस हो सकता है, अभी आपको बोला कि किडनी टू रेक्टम कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो क्रॉनिक में क्या हो जाता है, नेफ्राइटिस आपका क्या हो जाता है, किडनी भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो क्रॉनिक सेलोनेफ्राइटिस उसमें देखा जा सकता है क्रॉनिक यूटीआई में। क्रॉनिक हाइपरटेंशन और रेनल फेलियर वो भी देखा जा सकता है। हाइपरटेंशन रेनल से आपका रिलेटेड है, रेनल रास सिस्टम को संभालता है अगर बीपी लो हो। अगर रेनल कोई फेलियर है या सेलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रॉन्स की इंफ्लामेशन है, तो वो भी क्या है, वो आपकी हाइपरटेंशन कंडीशन बनाएगी, इसलिए स्टार्टिंग में लिखा है। जनरल लॉस ऑफ हेल्थ हो सकता है, एनीमिया कंडीशन, हाइपरटेंशन कंडीशन। फर्स्ट सेल प्रेजेंट होंगे और साथ में सिग्निफिकेंट बैक्टीरियो यूरिया, यूरिन के कल्चर में एक पर्टिकुलर क्या है आपका बैक्टीरिया प्रेजेंस होगा, वहाँ से डिफाइन होगा कि वो क्रॉनिक आपका क्या है, यूटीआई इन्फेक्शन है। ठीक है, अभी बोल करके हटिए क्रॉनिक जहाँ मेजर आपके एरियाज अफेक्टेड हैं, और एक्यूट जहाँ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एरियाज आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अफेक्ट हों। नेक्स्ट आ जाता है डिजीज रिलेटेड विद यूटीआई। ठीक है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, सेलोनेफ्राइटिस हो सकता है, क्रॉनिक सेलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अभी देखा कि क्रॉनिक में क्या है, सेलोनेफ्राइटिस या आपका क्रॉनिक सेलोनेफ्राइटिस देखा गया है, नेफ्रॉन की इन्फ्लामेशन देखी गई है। ठीक है, सिस्ट की फॉर्मेशन देखी गई है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है। और आपके यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा जो है उसकी क्या देखी गई है, जो ट्यूब है यूरिन के लिए, उसमें भी क्या देखा गया है, पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन देखा गया है। तो ये क्या है, डिजीज रिलेटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब अगर बात करें पैथोजेनेसिस की, तो ये क्या है, हमारा पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट दिया गया है, किडनी, यूरेटर, आपका ब्लेडर और यूरिथ्रा। ठीक है, तो रेक्टम से इन्फेक्टेड वो ऑर्गेनिज्म आएगा और क्या करेगा, धीरे धीरे यूरिथ्रा को या ब्लैडर को या यूरेटर को या किडनी को धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। अगर यूरिथ्रा और ब्लैडर तक वो है इन्फेक्शन, दैट इज देयर एक्यूट इन्फेक्शन। अगर किडनी और यूरेट्रस भी हो रहा है तो वो क्या है, उसी को हमने क्रॉनिक कहा। इस साइड आपको दिया हुआ है फ्लो चार्ट। रेक्टम या वेजाइनल इंटोरिटस होगा बैक्टीरिया का, देन वो क्या करेगा, यूरिथ्रा को अफेक्ट करेगा, देन वो ब्लैडर को अफेक्ट करेगा। यही आपको मेन रीजन, अगेन मेन जो कि फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई के एज कम्पेयर टू
मेल में, वो मेन रीज़न ये भी है, अभी बोला आपको रेक्टल और वेजाइनल जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है फीमेल्स में वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, वही एक मेन रीज़न है कि फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड भी हैं यूटीआई से। अब अगर बैक्टीरियोलॉजी देखें, बेसिक बैक्टीरिया की अगर देखें कि कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे यूटीआई में या कौन से नहीं, तो 95 ऑफ यूटीआई आर ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बेसिली, जिसमें से 80% ई कोलाई कॉमनेस्ट है। ठीक है, 15% प्रोटियस की वजह से, कैलिविशिलिया की वजह से या सूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से। जो 15% केसेस हैं इन तीन की वजह से, 80% केसेस जो कॉमनेस्ट है वो ई कोलाई, ठीक है, एंटेरोबैक्टीरिया आपका कोलाई की वजह से है। ठीक है, 5% ऑफ यूटीआई आर ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, 95% केसेस में ग्राम नेगेटिव होता है और 5% में ग्राम पॉजिटिव कोकेई होता है, जैसे एंटेरोकोकेई, स्टेफाइलोकोकेई, स्ट्रेप्टोकोकेई, दीज आर द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ठीक है, और मिक्स इन्फेक्शन आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन क्रॉनिक केसेस। क्रॉनिक केसेस में कई बार ये भी होता है कि मिक्स इन्फेक्शन हो, आपके ग्राम पॉजिटिव से भी ग्राम नेगेटिव से भी, और हमें पता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे इफेक्टिव हैं। तो अगर ड्रग थेरेपी की बात करें, आपको जब मैंने अमाइनोग्लाइकोसाइड के बाद माइक्रोलीड एक्सेट्रा पढ़ाए थे तो उसमें भी बताया था कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें आ जाता है नाइट्रोफिरेंटाइन, मिथेनामाइन मेंडेलेट एंड नलिडिक्सिक एसिड। ठीक है, नलिडिक्सिक एसिड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मेन जो अभी आपको दो होंगे वो होंगे नाइट्रोफिरेंटाइन और मिथेनामाइन मेंडेलेट, ये दो हैं, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं। बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं वो यूरिनरी एंटीसेप्टिक हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। स्पेलिंग ठीक कर लेना, एजेंट्स, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम डिफरेंट कर चुके हैं, हम उनको सेफ्टी मार्जिन देख चुके हैं, हम उनके स्पेक्ट्रम देख चुके हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेक्ट्रम, तो उस बेसिस पे कुछ हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, यूटीआई में यूज होते हैं, जैसे कोट्राइमोक्साजोल, आपका एम्पिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन, सिफेलोस्पोरिन। वहाँ पे भी हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स, सारी क्लास की ड्रग नहीं बट कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स इन क्लासेस की क्या करती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोट्राइमोक्साजोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्राइमोक्साजोल और आपका बेसिकली सल्फोनामाइड का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज योर कोट्राइमोक्साजोल। तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट हमारे क्या होते हैं, ड्रग थेरेपी में यूज किए जाते हैं फॉर यूटीआई। अब अगर यूरिनरी एंटीसेप्टिक की बात कर लें तो फर्स्ट आ जाता है नाइट्रोफिरेंटाइन। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है बट हायर कंसंट्रेशन में बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल आपको क्लियर है, बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनिबिट करता है, बैक्टीरियोसाइडल जो किल करता है। सिंथेटिक कंपाउंड है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। रैपिड जीआई एब्जॉर्प्शन, हाई यूरिनरी कंसंट्रेशन होती है, नॉट रिकमेंडेड, एक्यूट के लिए नहीं किया जाता ये यूज, बट क्रॉनिक यूटीआई और प्रोफाइलेक्सिस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। प्रोफाइलेक्सिस पर्पज के लिए सिंगल डोज दी जाती है 100 mg पर डे एट बेड टाइम, और जो क्रॉनिक है, ठीक है, उसमें क्रॉनिक सप्रेसिव थेरेपी चलती है 50 से लेकर के 100 mg पर डे एट बेड टाइम फॉर सेवरल वीक्स। मार्केट में जो नाइट्रोफिरेंटाइन अवेलेबल है दैट इज फ्यूरेडेन देन टिन आपके करके मार्केट में नाइट्रोफिरेंटाइन आपकी अवेलेबल है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए भी यूज होती हैं।
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे यूटीआई है आपका, यूटीआई के साथ ही क्या है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्यों पहले जो टर्म यूज की जाती थी वो की जाती थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बेसिक सिर्फ हमें इतना क्लैरिफाई करती थी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है वही डिजीज है। बट जो आजकल टर्म यूज की जाती है वो की जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये ब्रॉड कैटेगरी है, ये ऐसा नहीं है कोई सिंगल है सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से, या जैसे अभी हमने देखा यूटीआई जो आपके मेन यूटीआई हैं वो बेसिक किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। बट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ऐसा नहीं है, वो फंगल की वजह से भी हो सकता है, वायरल की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता था, बट अब क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनरल डिजीज, ठीक है, जो क्या है वनरेबल है बेसिकली, इज एन इलनेस दैट हैज अ सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस और एनिमल्स बाय मींस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग वेजाइनल इंटरकोर्स, ओरल सेक्स एंड एनल सेक्स। किसी भी पर्टिकुलर इंटरकोर्स की वजह से क्या हो सकता है, या ओरल सेक्स या एनल सेक्स की वजह से क्या हो सकता है, पर्टिकुलर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सम STIs कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय यूज ऑफ IV ड्रग नीडल, वो हमें पता है, जैसे HIV एड्स, ठीक है, वो भी क्या है एक टाइप की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ हम जो अभी हम बात करेंगे वो सिर्फ इन्फेक्शन की बात करेंगे, जैसे बैक्टीरिया की वजह से, वायरल की वजह से या अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से, वो हमें क्लैरिफाई है, ठीक है, कि ब्लड में वो पर्टिकुलर क्या होता है, वो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो अगर इन्फेक्टेड नीडल भी कोई पर्सन यूज करता है तो उसमें भी क्या है, उसमें भी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, ठीक है, आफ्टर इट्स यूज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन एज वेल एज थ्रू चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। कई बार क्या होता है, जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल इस ट्रांसमिशन का आपका HIV एड्स है, जो क्या होता है इन्फेक्टेड नीडल यूज होने से भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ जो फीटस है उसको भी हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उसमें भी हो सकता है, ठीक है। Most STI affect both men and women, but in many cases the health problems they cause can more severe for women. Again, if a pregnant woman has an STI, it can cause serious health problems for the baby. ये सेम है कि आपका STI क्या है, चाइल्ड बर्थ के टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बेबी को भी हो सकता है। तो वुमेन्स आर मोर क्या है, उनमें ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं एज कम्पेयर टू मैन। टाइप्स की बात करें, अभी आपको बोल करके हटी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, आपका फंजाई भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया में क्या आ जाता है, टाइप्स में बैक्टीरियल वेजिनोसिस, BV भी कहा जाता है, नॉट ऑफिशियली एन STI बट अफेक्टेड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, ऐसा नहीं है ये पर्टिकुलरली कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, बट ये क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कैंक्रोइड जो किसकी वजह से होता है, हेमोफाइलस ड्यूक्रेई, उसकी वजह से, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से कैंक्रोइड आपके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गनोरिया, गनोरिया वैसे भी सुना होगा बेसिकली, नाइजीरिया गनोरिया की वजह से गनोरिया प्रॉब्लम होती है। नेक्रोसिस के टाइम जब पैथो में पढ़ते हो तो नेक्रोसिस में आपका बताया जाता है कि बेसिकली गैंगोरिया क्या चीज़ है, ठीक है। या लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम जो LGV है, किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडियल ट्रैकोमेटस सेरोटाइप्स L1, L2, L3 किसी भी क्लेमाइडिया टाइप से आपका लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम हो सकता है, LGV जिसे कहा जाता है। सिफाइलस इज योर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो किसकी वजह से होता है, ट्रेपोनीमा पैलेडियम की वजह से। ये सारे क्या हैं, ये बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की वजह से आपके सेक्सुअली उसको एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वायरल भी हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हेपेटाइटिस B वायरस मेनली वेजाइनल उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है, जो जेनिटल पार्ट्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। हर्ब सिम्प्लेक्स हो गया, हर्ब्स के टाइम हमने पढ़ा कि हर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म है, तो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 दोनों आपके क्या करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज या इन्फेक्शन बनाते हैं। HIV एड्स देख करके हटे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। या जेनिटल वॉर्ट्स होते हैं किसकी वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा पैपिलोमा वायरस HPV की वजह से। हर्ब्स के टाइम हमने ये सारे टाइप्स ऑफ हर्ब्स वायरस देखे थे। फंगल की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन। प्रोटोजोअल हो सकता है आपके बेसिकली ट्रिकोमोनिसिस, ट्रिकोमोनस वेजाइनलिसिस की वजह से, ठीक है। जो मोनियसिस है दैट इज इन्फेक्शन ऑफ
ट्रिकोमोनस, बेसिकली जो प्रोटोजोआ ट्रिकोमोनस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, डेट इज ट्रिको, उसको नाम दिया कि वो ट्रिकोमोनेसिस है, और जो प्रोटोजोआ है डेट इज ट्रिकोमोनस वेजाइनलस। पीछे भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके नाम दिए हैं, ब्रैकेट में जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। पैरासाइट्स की वजह से होता है, प्यूबिक लीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पैथरियस प्यूबिस, ठीक है। तो लीज एक प्रेजेंट होती है, जैसे हेयर लीज है वैसे ही आपकी प्यूबिक लीज भी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, ये टाइप्स थे। अब आ जाते हैं सिम्टम्स पे, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फीमेल में होता है कि इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, वेजाइनल ईचिंग शुरू हो जाती है, बर्निंग और पेन व्हेन पीइंग यूरिनेशन के टाइम, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड, और पेन इन लोअर स्टमक, और दूसरा लम्प बम्प्स और सोर आ जाना। जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वैसे वो नॉर्मल होता है, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है कि वेजाइना अपने आप को क्लियर कर दी है, तो इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ सिम्टम ऑफ योर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। वेजाइनल ईचिंग होना कई बार नॉर्मल होता है कि वेजाइनल ईचिंग, बट वो इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा होना, डेट इज वेजाइनल ईचिंग। बर्निंग और पेन सेंसेशन, कई बार अगर आपकी यूरिन पीएच चेंज हुई हो तब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बर्निंग और ईचिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। दैट डजंट मीन्स कि हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। या पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, फीमेल यूटीआई के। मेल जो यूटीआई, सॉरी फीमेल एसटीडी के, सॉरी जो मेल एसटीडी के हैं दैट इज वाटरी और क्लाउडली डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, बर्निंग और ईचिंग अराउंड टिप ऑफ पेनिस, फ्रिक्वेंट पीइंग, टेस्टिकुलर पेन, बर्निंग पेन व्हेन पीइंग, लम्प्स एंड बम्प्स और सोर्स। वो लम्प्स और बम्प्स दोनों में, गोनोरिया में देखा गया है, सेफाइलस में देखा गया है, जेनिटल वॉर्ट्स में देखा गया है। वॉर्ट्स बेसिकली है क्या कि वहाँ पे वो लम्प्स बम्प्स और सोर बन जाना, ठीक है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम मेल एंड फीमेल के। कई बार ये भी होता है कि मेल में जो एसटीडी है वो प्रोस्टेट उसको भी अफेक्ट करता है, वहाँ पे भी लम्प्स बम्प्स ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, सोर्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। जो रेजिमेंट्स हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, जहाँ पे कोई भी ड्रग एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ये सारे ड्रग्स आपने क्या है अभी तक पढ़ ली हुई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट दे देती हूँ, बाकी आप पढ़ लेना, साथ के साथ जो आपको बैक्टीरिया बताए, प्रोटोजोआ बताए, पैरासाइट बताए, या आपके ये बताए वायरल बताए, सभी के एक एक करके एग्जाम्पल दिए हैं 1 to 7। ऊपर लिखा है डिजीज और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे गोनोरिया के केस में, सेफाइलस के केस में क्लेमाइडा, ट्रैकोमैटिस के केस में ग्रेनुलोमा, डोनोवानोसिस के केसेस में, कैंक्राइड के केसेस में, जेनिटल हर्ब सिम्प्लेक्स के केसेस में, और ट्रिकोमोनस वेजेंटस के केस में, ठीक है। जो जेनिटल हर्ब सिम्प्लेक्स है वो 3 फॉर्म में होता है, फर्स्ट एक्सोड, रिकरेंट एक्सोड और सप्रेसिव ट्रीटमेंट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो उसके अकॉर्डिंग 6 नंबर जेनिटल हर्ब्स आपको तीनों के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग, रिकरेंट एपिसोड के अकॉर्डिंग और सप्रेसिव ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। वो आपको पता है कई बार रिलैप्स हो जाती है, कई बार रिकरेंट हो जाती है। तो फर्स्ट देखोगे अगर गनोरिया में नॉन पेंसिलिनेज प्रोड्यूसिंग, नॉन पीपीएनजी, पेंसिलिनेज आपको पता है पेंसिलिन को डिग्रेड कर देता है, तो जो नॉन पेंसिलिनेज प्रोड्यूसिंग केसेस हैं जहाँ पे गनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो पेंसिलिनेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वहाँ पे आप एमोक्सिसिलिन 3 ग्राम ओरल और एम्पिसिलिन 3.5 ग्राम ओरल दे सकते हैं विद प्रोबेनिसिड 1 ग्राम ओरल सिंगल डोज। ये है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। साथ में अल्टरनेटिव दिए हुए हैं आगे, सफेक्सिन दे सकते हो 400 mg वंस ओरल, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो 100 mg बीडी बिस्थे, ठीक है, 2 बार 7 डेज के लिए ओरल, और इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो 500 mg QID क्वार्टर इन अ डे 4 टाइम, किसमें 5 डेज ओरल दे सकते हो, ठीक है, वो अल्टरनेटिव है। दूसरा केस दिया है जिसमें पेंसिलिनेज प्रोड्यूस है, जो पीपीएनजी है वो बैक्टीरिया, वो गनोरिया का पॉजिटिव एजेंट जो पेंसिलिनेज प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में हम पेंसिलिन क्लास को अवॉइड करेंगे, जो अदर क्लास है वो देंगे, जैसे सेफ्ट्रायोक्सोन 1.0 ग्राम या 1 ग्राम IM, और सिफरॉक्सिन देंगे 1.5 ग्राम IM इंट्रामस्कुलर, और इजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 ग्राम ओरल सिंगल डोज में, किसके साथ अगेन प्रोबेनिसिड के साथ 1 ग्राम ओरल सिंगल डोज। जब हमने ये ड्रग्स पढ़ी थी मैंने आपको तब भी बताया था कि एमोक्सिसिलिन प्रोबेनिसिड, एम्पिसिलिन प्रोबेनिसिड का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन प्रोबेनिसिड का कॉम्बिनेशन आता है।
तो ये क्या है, ये मार्केट में ऑलरेडी आपके पास कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन बन के आती है, जो कॉम्बिनेशन रेटिनम दिए होते हैं, किट आती है, ठीक है। अल्टरनेटिव अगेन वही रहेगा जो नॉन पेंसिल इमेज किट है, ठीक है।